हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे आंवले के दीपदान हमें कैसे और कब करने चाहिए, आंवले के दीपक हमें कैसे बनाने चाहिए ताकि लंबे समय तक चले, आंवले के दीपदान को हमें कैसे पूजन करना चाहिए, कहाँ कहाँ इन्हें दान करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में दीपदान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। उसमें से आते हैं आंवला दीपदान, और आंवला दीपदान करने से एक स्वर्ण के बराबर दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में आती है अक्षय आंवला नवमी। तो अक्षय आंवला नवमी वाले दिन हमें पूजन करके आंवले के दीपदान करने होते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं या पूजा नहीं कर पा रहे तो कम से कम 5 आंवले के दीपदान हमें जरूर करने चाहिए। इन्हें दान करने से हमें विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है, साथ में लक्ष्मी माता की भी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, हमें आंवला नवमी पर सबसे पहले चाहिए 5 आंवले। इस तरीके की बाती बनानी है हमको। हल्दी चाहिए, रोली चाहिए, एक जल का लोटा चाहिए, साथ में हमको तिल चाहिए। तो देखिए, 5 आंवले आप बड़े साइज के लेंगे, और आप जब बाती बनाएं तो बाती को गोल बाती लें और इस तरीके से बाती को फैला लें ताकि बाती ना हमारे आंवले का जो दिया हमने बनाया उसमें आराम से बैठ जाए और उसमें घी भर जाए आराम से। और थोड़ा सा कटोरी में घी भर के और आपको इस तरीके से जो है ना बाती को डुबकी लगा देनी है, मतलब अच्छे से भर देना है उसमें। और हमें बड़े साइज के इस तरीके के आंवले लेने हैं। आंवले को अच्छे से धो लेना है पहले, और आंवले को धोने के बाद हमें देखिए इसको कटी किस पहले देखना है इस तरीके से रख के कि कहाँ से अच्छे से टिकने वाले हैं, मतलब लुढ़के ना, बस जैसे लुढ़कते हैं ना इस तरीके से ना लुढ़के। तो आप बैलेंस बना के देख लें कि किस तरीके से इसका बैलेंस बन रहा है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, मैं बैलेंस बना के देख रही हूँ कि बस ये रखने पे लुढ़के ना इधर उधर आराम से टिक जाए दिए। तो देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरीके से अभी आराम से जहाँ से टिक रहे हैं वहीं से हमको ऊपर की साइड से हमको जो है ना इसको कट करना है, मतलब जहाँ से टिक रहे हैं वहाँ से नहीं, दूसरी साइड से हमको कट करना है जहाँ से लुढ़क रहे हैं। तो ये देखिए गोल हिस्सा है, यहाँ से लुढ़क रहे थे तो वहीं से मैं छेद करूँगी, मतलब दिया बनाऊँगी। तो हमको पहले इस तरीके से गोल आकार का काट लेना है इस तरीके से, और हमको थोड़ी गहराई में काटना है, नोक वाला चाकू लेना है। इस तरीके से काटने के बाद गोल गोल ऊपर से, उसके बाद हमको तो इस तरीके से जो अंदर का मुलायम मुलायम है ना, जितना भी, जब तक गुठली बिल्कुल ना दिखे आधी सी, जब तक हमको निकालना है इसका गूथा अच्छे से। तो अच्छे से थोड़ी सावधानी पूर्वक निकालें ताकि हाथ में चक्कू ना लग जाए बस। तो इस तरीके से देखिए मैं जो आगे की नोक है ना उसकी सहायता से सारा गूथा निकाल रही हूँ अंदर से। और देखिए गुठली कितनी दिखने लग गई है, थोड़ी सी गुठली दिखने लग गई है। गुठली की मैंने गहराई वो भी इसमें बाहर निकाल दी। और अभी दिए अगर आप इस तरीके से इसको गूथेंगे ना, अच्छे से निकालेंगे, तो ये दिए कम से कम आपके 15 से 20 मिनट चलने वाले हैं, मतलब जल्दी नहीं शांत होंगे, जल्दी से कम 15 से 20 मिनट ये दिए जलेंगे आपके। तो इस तरीके से मैं सारा अंदर तक गूथा निकालती हूँ इस तरीके से, और ताकि हमारा दिए घी भी थोड़ा बहुत जो है ना आ जाए, तो हम तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। तो सारे दिए मैं इसी तरीके से बना लूँगी। तो देखिए 5 दिए मैंने बना लिए हैं इस तरीके से। अब हम एक साफ सी प्लेट ले लेंगे। अगर आपके पास पीतल की प्लेट है तो पीतल की ले लें, नहीं तो आप साफ शुद्ध कोई स्टील की प्लेट भी ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें रोली और हल्दी से बनाना है स्वास्तिक। तो देखिए स्वास्तिक को आपको बीच में से कट नहीं करना। जब भी हमें स्वास्तिक बनाना होता है तो बीच में से हमें कट नहीं करना होता जब हम जोड़ते हैं। तो इस तरीके से हमको ऊपर की साइड ले जानी है, जो रेखा होती है ना वो ऊपर की साइड ले जानी है, लाइन हमें इस तरीके से बनाना है, मतलब बीच में से हमें कट नहीं करना है स्वास्तिक को। और अब देखिए यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक को बनाने के बाद हमें जो है ना दीपक रखने हैं। पहले हमें स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से तिल रखने हैं, उसके बाद सभी दीपक रखने के बाद दीपक के ऊपर हम बाती रखेंगे। ठीक है, सभी को बातियों को दबा के हम इस तरीके से रख लें, और चाहे तो एक एक बूंद 2-2 3-3 बूंद इसमें और घी की डाल सकते हैं, तेल के भी दीपक जला सकते हैं और घी के भी। तो यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा सा तेल और ऊपर से डाल दिया है, मतलब 1-2 बूंद आ गई उसमें आराम से, तो वो भी डाल दी मैंने। बाती तो भरी हुई है, उसमें से थोड़ा बहुत तेल तो वैसे भी टपक रहा था। तो दिए कम से कम 15 से 20 मिनट चलने वाले हैं। अब यहाँ पे हम दिए जलाने के बाद सभी को तिलक कर लेंगे। रोली का तिलक करेंगे पहले, फिर हम हल्दी का तिलक करेंगे। तो हमें दोनों चीज़ों से तिलक करना है, रोली से भी हल्दी से भी। तो पहले मैंने रोली का तिलक कर दिया है, फिर हल्दी लगा दी है ऊपर से। तिलक हमने कर दिया है सभी को। अब इसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे। देखिए अगर आप फूल चढ़ाना चाहते हैं, आपके पास फूल हैं तो आप फूल चढ़ा सकते हैं, वरना आप फूल को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सभी दियों में ना तिल भी डाल रही हूँ, क्योंकि देखिए जब हम दीपदान करते हैं ना तो हमें भोग भी जरूर लगाना चाहिए दियों को। तो हम दीपदान कर रहे हैं, दिया जोड़ नहीं रहे, तो हमें दीपदान करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा सा तिल डालने के बाद सभी को फूल चढ़ाना है। फूल चढ़ाने के बाद हमें इसको मिनसना होता है। तो मिन से बिना आप जो है ना दीपदान कभी ना करें, पहले मिन से। अगर आप दीपदान कर रहे हैं, देखिए डेली का जो दीपक हम घर में जलाते हैं ना वो अलग चीज़ होती है, वो तो हम जलाते ही हैं डेली। लेकिन जब हम कोई चीज़ दान कर रहे होते हैं ना तो उसे कहते हैं दीपदान, या ये दान, ये चीज़ हम दान कर रहे हैं इस तरीके से। तो उसको हमें मिनसना होता है इस तरीके से पूजने के बाद, तभी हमें पूरा फल प्राप्त होता है।
किसी भी चीज़ का, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को दान कर रहे होते हैं, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो दिए हो, चाहे कुछ भी हो, उनको हमें मिनसने के बाद, पूजने के बाद मिनसना होता है, फिर दान करने होते हैं, तब हमें पूरा फल प्राप्त होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दियों को मिनस लिया है, 2 बार हाथों में जल लेके और 2 बार इस तरीके से घुमा लिया है चारों ओर। और मिनसने के बाद हम हाथ जोड़ लेंगे और विष्णु भगवान के आगे सबसे पहले हमें जो दीपदान करना है ना, वो या तो किसी विष्णु मंदिर में जाके करना है, या अपने घर में ही अगर विष्णु भगवान है, मंदिर में नहीं जा पा रहे या फिर मंदिर आसपास नहीं है, तो सबसे पहला दीपदान आप अपने घर में ही विष्णु भगवान के आगे करेंगे। जो विष्णु भगवान की प्रतिमा, फोटो, तस्वीर जो भी हो आपके घर में, सबसे पहला आंवले का दीपक हम उन्हीं के आगे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने दीपक रख दिया विष्णु भगवान के आगे, हाथ जोड़ लेंगे, थोड़े से पहले तिल रखेंगे, उसके ऊपर दीपक रखेंगे। फिर इसके बाद जो दूसरा दीपदान करेंगे वो करेंगे हम शिव परिवार के आगे। शिव परिवार के आगे अगर मंदिर में ही आप करें तो थोड़ा सा पहले प्लेट वगैरह रख लें, उसके ऊपर आप जो है ना थोड़ी सी तिल रख लें, फिर दीपदान करें। तीसरा दीपक हम करेंगे तुलसी मैया के आगे। तुलसी मैया के आगे कार्तिक के महीने में दीपदान करने का बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो कार्तिक के महीने में तुलसी सेवा, दीपदान बहुत ज़्यादा करने का महत्व है, तो हमें जरूर करना चाहिए। वैसे तो देखिए डेली में हम दीपदान करते ही हैं तुलसी मैया के आगे, लेकिन कार्तिक के महीने में जो दीपदान करने का जो पुण्य हमें मिलता है ना, वो पूरे साल करने से नहीं मिलता, जो कार्तिक के महीने में करने से मिलता है। तो आंवले का दीपदान हम एक तुलसी के आगे करेंगे। दूसरा दीपदान हम आंवले के पेड़ के नीचे कर सकते हैं या केले के पेड़ के नीचे कर सकते हैं। जितने भी दिव्य वृक्ष होते हैं ना, उनके नीचे, किसी के भी नीचे हम कर सकते हैं। जो 5वां दीपक होता है उसको हमें करना है आकाश दीपदान, मतलब जो खुले आकाश पे, चाहे तो आप छत के बीचों बीच जो है ना दीपदान करके आ सकते हैं, या अपनी बालकनी में ही दीपदान कर सकते हैं, अपनी ग्रिल वगैरह पे इस तरीके से रखें कि बस नीचे ना गिरे। और सब जगह पे इस तरीके से दीपदान करते हुए सभी दीपक के नीचे थोड़े थोड़े तिल रखेंगे। तो अक्षय आंवला नवमी पे हमें दीपदान करने हैं ये। और कार्तिक 2024 में आंवला दीपदान जो है ना हमें करने हैं 10 नवंबर को। तो 10 नवंबर को है अक्षय आंवला नवमी। उस दिन हमें या तो ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान करने हैं, या फिर शाम को जब सूरज ढलता है ना, जब प्रदोष काल होता है, हल्का हल्का अंधेरा, हल्का सा उजाला होता है, उस वक्त हमें दीपदान करने होते हैं। दीपदान का मतलब ही होता है कि अंधेरे में उजाला करना, तो हमें अंधेरे में ही दीपदान करने होते हैं, दिन में नहीं। अगर हम दिन में दीपदान करेंगे तो दीपदान करने का मतलब क्या होगा ये बताइए। उजाला तो पहले ही है, तो हम कहाँ उजाला करेंगे दीपक जला के। तो दीपक का हमें पुण्य तभी प्राप्त होगा जब हम अंधेरे में उजाला करेंगे, मतलब दीपक जला के। तो या तो हम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान कर सकते हैं 4 से 4:30 के बीच में। अब इतनी जल्दी बहुत सारे लोग नहीं उठ पाते, नहीं कर पाते स्नान वगैरह, तो वो शाम को कर सकते हैं, ठीक है। शाम को हमें 6:30 से 7:30 के बीच में दीपदान कर देना है आंवले का। इस दिन जो है ना आंवला नवमी की व्रत भी किया जाता है, पूजा भी होती है, आंवले की पूजा भी होती है। आंवले के वृक्ष के पेड़ के नीचे जो है ना खाना भी खाया जाता है, जिनके आसपास बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। तो इस तरीके से हमें दीपदान करना है हर जगह पे। आंवला नवमी पे कम से कम 5 दीपदान हमें जरूर करने चाहिए। वैसे आप जितने मर्जी कर सकते हैं, 11, 21। अगर हम ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 5 तो हमें करने चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण।